हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का क्लास हिंदी में भी जाएगा और संबलपुरी और इंग्लिश सब मिक्स होके जाने वाला है। तो आज पढ़ने वाले हैं हम टेंस। तो टेंस को हम काल कहते हैं। तो टेंस को हम बेसिकली दो भाग में बांटे हैं। एक है प्रेजेंट टेंस और एक है पास्ट टेंस। एक प्रेजेंट टेंस और एक पास्ट टेंस, और जो फ्यूचर है उसको हम टाइम बोलते हैं। तो कोई भी पूछे तो टेंस को कितना भाग में बांटा गया है, तो टेंस दो प्रकार का होता है। एक है प्रेजेंट टेंस और एक है पास्ट टेंस। तो हम प्रेजेंट टेंस मतलब क्या है? प्रेजेंट टेंस मतलब होता है वर्तमान। प्रेजेंट टेंस का मतलब हुआ वर्तमान। वर्तमान काल और समय। और पास्ट का मतलब होता है अतीत, अतीत काल। और फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य समय, भविष्य समय। तो पहले हम प्रेजेंट टेंस की ओर जाते हैं। प्रेजेंट टेंस को हम चार भाग में बांटे हैं। पहला है प्रेजेंट सिंपल, उसके बाद आता है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, और इसको हम कंटिन्यू बोल सकते हैं। उसके बाद आता है प्रेजेंट परफेक्ट, उसके बाद आता है प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। तो आज के क्लास में हम दो चीज़ को कैप्चर करेंगे। एक है प्रेजेंट सिंपल और एक है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। इन दोनों के बारे में अच्छे से डिटेल से हम पढ़ने वाले हैं। तो पहला आता है प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल होता क्या है? पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि प्रेजेंट सिंपल होता क्या है। प्रेजेंट सिंपल देखो, आप जो भी चीज़ करते हो, जैसे कि मैं आम खाता हूँ, मैं अभी के सीजन में आम तो है, तो मैं आम खाता हूँ, लेकिन अभी खा नहीं रहा हूँ। जो वास्तविक चीज़ है उसको हम लेते हैं। जैसे कि तुम पढ़ते हो, तुम स्कूल जाते हो, तुम कॉलेज जाते हो। तो ये जो सेंटेंस है ये सब जाएंगे प्रेजेंट सिंपल में। जो चीज़ आप करते हो उसे हम कहते हैं प्रेजेंट सिंपल। तो इसको लिखने के लिए इसका एक रूल है, उसी के हिसाब से हम लिखेंगे। इसका रूल होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सब्जेक्ट मतलब क्या? एक सेंटेंस होता है, सेंटेंस में एक उसके द्वारा एक काम जो होता है, मतलब एक तुम अभी क्या बोलते हैं कि मैं कॉलेज जाता हूँ या मैं स्कूल जाता हूँ, तो उस चीज़ को कौन कर रहा है? मैं। तो उसे ही सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो है वो है कर्ता, जिसके द्वारा वो काम उस सेंटेंस में वो काम होता है कर्ता। करता। और इसके बाद लगेगा भार। भार क्या है? मतलब उस सेंटेंस में जो भी काम होता होगा वो है उस सेंटेंस का भाग या कार्य या काम, कार्य या काम। कार्य या काम। उसके बाद अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो उसमें एस, उसमें प्लस एस या यस ऐड हो जाएगा। जैसे कि थर्ड पर्सन सिंगुलर होता क्या है? एक देखोगे सिंगुलर, सिंगुलर, और एक है प्लूरल। तो थर्ड पर्सन होता क्या है? जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, मैं हुआ फर्स्ट पर्सन। अगर तुम सुन रहे हो और तुम सुन रहे हो तो तुम हुए सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में हम बात करते हैं वो होता है थर्ड पर्सन। जैसे कि हम एक
दोस्त दोस्त में एक दोस्त के बारे में बात करते हैं, जैसे कि राम बहुत अच्छा पढ़ता है, तो उसी जगह में क्या हो गया, राम राम जो है वो अकेला है, तो वो है थर्ड पर्सन सिंगुलर। जैसे कि यहाँ पे आ गया सिंगल नेम, सिंगल नेम, और ही, सी और इट। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर होना चाहिए। और अगर प्लूरल की में हम जाएंगे तो इसमें आ जाएगा थर्ड पर्सन, मतलब दूसरे के बारे में, मतलब वहाँ पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ और वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, तो वो ये बोलूँगा मैं, वो लोग, तो दे आएंगे वहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा दे। तो ये चीज़ क्लियर है। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, अगर ये वगैरह होगा सेंटेंस में, अगर ये करता होंगे तो उसमें एस या यस ऐड होने वाला है। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है वो लगने वाला है। ठीक, ये है उसका रूल, इसको लिख लो, याद कर लो। उसके बाद आपको एक सेंटेंस देता हूँ, जैसे कि एग्जांपल क्या, कि मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जाता जो भी होगा, तो मैं स्कूल जाता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, पहले हमको क्या ढूंढना पड़ेगा, क्या है कि सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, मैं के लिए आ जाएगा आई। उसके बाद हमको ढूंढना है भाग, मतलब कार्य कार्य क्या काम हो रहा है इस सेंटेंस में, मैं स्कूल जाता हूँ, तो यहाँ जाने का जो काम हो रहा है उसके लिए हम लगाएंगे गो। उसके बाद देखो क्या लगाना पड़ेगा, अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तब लगाना पड़ेगा एस या यस, लेकिन यहाँ पे नहीं लगेगा, क्योंकि देख रहे हो यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर जो है यहाँ पे नहीं है, इसलिए यहाँ पे एस या यस नहीं लगेगा, सिंपल ऐसा ही रहेगा, वर्ब नेचुरल वर्ब। उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट ढूंढना है हमको, तो यहाँ पे स्कूल है, तो स्कूल को यहाँ पे लिखना है, तो आई गो टू स्कूल। ठीक है, समझ में आए। तरह से हम अगर थर्ड पर्सन को एक लेके बोलते हैं, तो जैसे कि थर्ड पर्सन सिंगुलर में कोई भी नाम आ गया, ही, सी, इट ऐसे लगा हुआ सब्जेक्ट लेते हैं, जैसे कि राम पढ़ता है, पढ़ता है, राम पढ़ता है, तो इसके लिए हमको सब्जेक्ट पहले ढूंढना पड़ेगा, मतलब किसके द्वारा काम हो रहा है। जैसे सब्जेक्ट आ गया हमारा राम, उसके बाद हमको क्या ढूंढना पड़ेगा, भाग या कार्य जो है, तो यहाँ पे कार्य कौन सा हो रहा है कि पढ़ने का जो काम है यहाँ पे हो रहा है, तो पढ़ने इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, रीड आ जाएगा, रीड आ जाएगा। और अगर यहाँ पे देखो थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो ये क्या होगा, एस या यस यहाँ पे ऐड होगा, तो राम रीड्स आ जाएगा। समझ में आया। तो चलो इसको फिर से और एक बार बता हूँ कि इसको नेगेटिव कैसे करना है, इंट्रोगेटिव कैसे करना है, इसको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव कैसे करना है। तो अगर हमको नेगेटिव सेंटेंस करना है, नेगेटिव मतलब जिस सेंटेंस में अगर नाही लगा होगा, नाही नहीं लगा होगा, तो यहाँ पे मैं स्कूल जाता नहीं, मैं स्कूल
जाता नहीं, मैं स्कूल जाता नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर इसको उड़िया में लेंगे तो मु स्कूल जाए नहीं। तो इसका हिंदी वर्जन ये आ जाएगा और उड़िया वाला ये आ जाएगा। तो हमको क्या करना है, अगर यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो इसका सब्जेक्ट आ जाएगा यहाँ पे, इसका रूल नेगेटिव का रूल कौन सा है, सब्जेक्ट आ जाएगा। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा और ऐसे नेचुरल नहीं होगा तो उसमें क्या अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है तो वहाँ पे डू लगेगा, और अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है वहाँ पे डज लगेगा। उसके बाद यहाँ पे जो भार्ब है वो नेचुरल रह जाएगा, इसमें एस किंबा यस वगैरह ऐड नहीं होगा। सॉरी यहाँ पे, और यहाँ पे नॉट होगा, नॉट। उसके बाद भार्ब आ जाएगा, भार्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो लगेगा, ठीक है। तो इसी हिसाब से हम इसको लगाते हैं। पहला सब्जेक्ट मतलब कर्ता कौन है, उसके बाद डू और डज, इस दोनों में से कौन सा लगेगा उसको लगाना है। उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब आ जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखते हैं सब्जेक्ट कौन सा है जो जिसके द्वारा काम होता है। यहाँ पे किसके द्वारा होता है, मो या मैं के द्वारा। तो इसके हम इंग्लिश वर्जन ले जाते हैं आई। तो यहाँ पर देखो डू लगेगा या डज लगेगा। तो अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो डज लगेगा, मतलब यहाँ पे जो बताया था वही। अगर वो चीज लगेगा तो उसमें डज लगेगा। अगर और दूसरा चीज दूसरा सब्जेक्ट है तो वहाँ पे डू लगेगा। तो आई डू, उसके बाद नॉट आ जाएगा, आई डू नॉट, आई डू नॉट। उसके बाद तुम्हारा हाँ भार्ब कौन सा है, मतलब जाने का, मैं स्कूल जाता, सॉरी मैं स्कूल जाता नहीं, मैं स्कूल जाए नहीं। तो यहाँ पे काम कौन सा हो रहा है, जाने का काम हो रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा गो, आई डू नॉट गो टू कहाँ, स्कूल, ऑब्जेक्ट आ जाएगा स्कूल। तो समझ में आया ऐसे। और एक डॉज को लेकर एक लगाते हैं, जैसे कि राम को ही लगाते हैं। राम पढ़ता नहीं, उसी सेंटेंस को राम पढ़ता नहीं, राम पढ़ता नहीं। तो इसको क्या होगा, तो यहाँ पे पहले हमको वही ढूंढना है, सब्जेक्ट लगाना है राम। उसके बाद डू और डज, यहाँ पे से कौन होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर, राम एक थर्ड पर्सन सिंगुलर है, 3 नंबर पुरुष अकेला है। तो उसके लिए हमको डज लगाना पड़ेगा, राम डज नॉट, राम डज नॉट गो टू स्कूल। समझ में? तो राम डज नॉट गो टू स्कूल। इसके बाद चलो हम जाते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव की ओर। लिख लो इसको, मतलब वीडियो को रुक के। और एक है इंट्रोगेटिव, सॉरी बताना भूल गया, इंट्रोगेटिव क्या बताता हूँ। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, इंट्रोगेटिव मतलब कोई हमें सेंटेंस पूछे। तो यहाँ पे मैं जैसे कि उसी सेंटेंस को ही बता रहा हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ। यहाँ पे क्या मैं स्कूल जाता, क्या मैं स्कूल जाता हूँ। अगर इसको उड़िया में नहीं तो मु स्कूल जाए
की आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो सब्जेक्ट रहता है, सब्जेक्ट वाला चीज जो है वो दूसरे नंबर में आ जाएगा। यहाँ का डू और डज जो है ये आगे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। तो इसके लिए तो हमको पहले किसको लिखना पड़ेगा, डू या तो डू या तो डज, उसके बाद सब्जेक्ट आने वाला है यहाँ पे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉर्मल वर्ब और ऑब्जेक्ट जो रहेगा वो रहेगा। तो यहाँ पे देखो आई है, आई के लिए कौन सा लगेगा, डू लगेगा, तो हमको डू लगाना है, डू। उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा आई, सब्जेक्ट मतलब करता जो काम। तो डू आई मतलब यहाँ पे क्या काम हो रहा है, जाने का, डू आई सब वर्ब आ जाएगा, गो टू ऑब्जेक्ट आ जाएगा, वो मतलब ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे गो टू स्कूल। समझ में आया। तो और एक सेंटेंस जो क्या राम पढ़ता है, क्या राम पढ़ता है, तो उसी को आपको क्या है कि राम पढ़ता है को कमेंट में आप बताना। तो दूसरे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के ओर चलते हैं। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, और इसको कंटिन्यू भी बोलते हैं। तो ये पहले हमको समझना पड़ेगा प्रेजेंट प्रोग्रेसिव क्या है, उसमें कैसा सेंटेंस आएगा। तो ये जो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है मतलब प्रेजेंट कंटिन्यू है, मतलब वो चीज अभी जो वर्तमान में अभी जो काम कर रहे हो उसी को आप क्या है कि समझना है कि अभी जो काम हो रहा है उसी को हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में लेते हैं। और उसका जैसे कि मैं अभी आपको बता रहा हूँ या सिखा रहा हूँ, तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पे जो है वही वाला सेंटेंस आएगा। मैं अभी खाना खा रहा हूँ, मैं अभी जा रहा हूँ, वो गाड़ी से जा रहा है, ये सब सेंटेंस जो है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या कंटिन्यू में आ जाएगा। तो इसके लिए भी एक रूल है, उसको भी हम पहले जान लेते हैं, बिना रूल में कुछ नहीं होगा। तो पहला आता है सब्जेक्ट, जैसे कि जो भी सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट आता है मतलब किसके द्वारा काम होता है, सब्जेक्ट आता है। उसके बाद यहाँ पे बी भाव यूज होगा, कौन सा बी भाव, कौन है कि इज एम आर, ये इज एम आर है जो लगने वाला है। उसके बाद यहाँ जो भाव है इसमें आईएनजी लगेगा, भाव में आईएनजी, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट बचेगा उसी को रखते हैं। तो एक कहाँ पे लगता है, तो इज कहाँ पे लगेगा, ही सी इट, और जो सिंगल नेम था वही सिंगल नेम वगैरह या वस्तु का नाम हो गया सिंगल नेम। और एम कहाँ पे लगेगा, एम हमेशा आई में लगता है। और आर जो है वो प्लूरल में लगेगा, आर जो है प्लूरल प्लूरल में लगने वाला है। जैसे कि दे, वी, ऑस, और क्या होगा, हाँ। तो जो भी प्लूरल है, अगर दो लोग हैं राम एंड श्याम जो भी, तो ये है क्या प्रेजेंट कंटिन्यू का कुछ रूल। तो इसी हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे। जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर इसको उड़िया में देखें तो मु पढ़ा ओ, अच्छी, यहाँ पे आ गया। तो मुँह पढ़ा, यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट अगर लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं
इंग्लिश या टेंस, मतलब यहाँ पे लिख देता हूँ टेंस, यहाँ पे आ गया टेंस। मैं टेंस पढ़ा रहा हूँ, मैं अभी टेंस पढ़ा रहा हूँ। मु टेंस पढ़ाऊ अच्छी। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट पहले आ जाएगा, मतलब मैं और मु, इसका आ जाएगा आई। तो आई लगने से सिंपली कौन सा लगेगा, आई लगने से एम आ जाएगा, जो कि इस तीनों में से जो भी एक लगने वाला है। तो आई आई के बाद एम आ गया। उसके बाद जो वर्ब है, वर्ब में आईएनजी लगने वाला है। यहाँ पे कौन सा वर्ब है, यहाँ पे काम कौन सा हो रहा है, वो क्या है, मैं टेंस पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या पढ़ाने का जो काम है वो कंटिन्यू चल रहा है, तो इसीलिए आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग क्या पढ़ा रहे हो, तो वो हो जाएगा ऑब्जेक्ट, क्या पढ़ा रहे हैं, टेंस, आई एम टीचिंग टेंस। समझ में है? तो यहाँ का भी समझ में आ गया। इसको भी हम इंट्रोगेटिव और नेगेटिव करेंगे। और जो बचा है एम को लगाए हैं हम, इज और आर, इसका एक एक एग्जाम्पल कमेंट में दे देना है, ठीक है। उसके बाद जाते हैं हम इसको क्या करेंगे, नेगेटिव करेंगे। इसको हम नेगेटिव करेंगे, क्या होगा, इसको नेगेटिव करने से सब्जेक्ट, इसको अगर हम नेगेटिव करेंगे, नेगेटिव मतलब नास्तिवाचक, जिसमें नाही शब्द का उच्चारण होता है, जिस सेंटेंस में, उसको नास्तिवाचक कहते हैं। इसका रूल क्या कहता है, सब्जेक्ट, उसके बाद जो भी भाव था एम, इज, आर, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा नॉट। हमेशा याद रखना कि जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है नॉट लगता है, उसके बाद जो भाव रहेगा उसमें आईएनजी आ जाएगा। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है वो लगा देना। तो यहाँ पे हम एक दूसरा सेंटेंस लेते हैं कि तुम और आप, तुम आम, तुम आम नहीं खा रहे हो। यहाँ पे क्या आ जाएगा, तुम आम नहीं खा रहे हो। तो इसका अगर हम उड़िया में देखें, तुम्हें आंबो खाओ ना हो। अगर इसको उड़िया में देखेंगे तो तुम्हें आंबो खाओ ना हो। यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहले सब्जेक्ट जो है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा है, तुम्हें और तुम, इसके लिए यू लेते हैं हम। यू लगने से हमारा आर आ जाएगा, यू आर नॉट ईटिंग मैंगो, यू आर नॉट ईटिंग मैंगो। समझ में आया तो कैसा होगा। उसके बाद इसको हम इंट्रोगेटिव में करेंगे। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, प्रश्नवाचक। इंट्रोगेटिव में अगर हम करेंगे तो ये जो है पहले आ जाएगा और ये जो है सेकंड में आ जाएगा। मतलब एम इज आर के जगह में सब्जेक्ट आ जाएगा और सब्जेक्ट के जगह में एम इज आर आ जाएगा। तो इसको हम इसी को ही हम जो है इंट्रोगेटिव करते हैं। जैसे कि तुम आम तुम आम खा रहे हो क्या, तुम आम खा रहे हो क्या। तो यहाँ पे आपको अगर इसको उड़िया में तुम्हें आम खाओ अच्छा की,
तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा है, तुम। तो इसके लिए कौन सा लगेगा, तुम के लिए, यू के लिए आर लगता है, तो सिंपल से आर जो है वो आगे आ जाएगा, आर, उसके बाद ये आ जाएगा यू, आर यू ईटिंग मैंगो। समझ में आया, आर यू ईटिंग मैंगो। तो ये है तुम्हारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए। तो आज का क्लास जो है आपको समझ में आया या नहीं, तो कमेंट में ज़रूर बताना। अगर इन अच्छा लगा क्लास तो फिर हम आ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव को लेके। ठीक है, धन्यवाद।